Hello students. In previous lecture we discussed the meaning of EGM, that is Extraordinary General Meeting. Then we discussed the business which are transacted at EGM and the persons who are entitled to call the EGM. अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जब हमने ये पॉइंट सिर्फ देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, अभी हम लोग उसे डिटेल में वन बाय वन देखेंगे. तो EGM बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन. देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद होकर भी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं एंड दिस राइट इज़ गिवन टू द डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिए हैं टू कॉल द एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यूजुअली उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से भी पावर मिलती है टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ दे थिंक्स इट फिट. अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये जो बिज़नेस है ये अभी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग कॉल करके ही ट्रांसैक्ट करना है, इन सच सिचुएशन क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे हैव अ राइट टू कॉल द एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग. ये भी देखा गया, इट हैज़ इन हेल्ड दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर एम्पावर्ड टू कॉल एन EGM वेन एवर दे थिंक इट अप्रोप्रिएट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स को लग रहा है कि मीटिंग को कॉल करनी है, कॉल कर ले, ऐसा नहीं होता है. अगर उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, देन ओनली दे कैन कॉल द EGM, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग. देखिए नेक्स्ट इसमें और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. Sometimes all the directors of company capable of acting are not within India and therefore the remaining directors may not be capable of getting and forming quorum. देखिए क्या होता है, जो डायरेक्टर्स है who are capable to call the meeting, यानी जिन्हें जो काम करे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, दे मे बी आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के बाहर है और इसलिए जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स है उनसे कोई कोरम जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है. आपको कोरम मालूम है, दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट अटेंड द मीटिंग. तो इतने कम से कम क्या होने चाहिए, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए. अगर वो बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया, अगर वो कोरम फुलफिल नहीं होता है, तो ऐसे इसमें in such a case any one director or any two director call an EGM. और वो क्या कर सकते हैं, ऐसे इसमें कोई भी एक डायरेक्टर या कोई भी दो डायरेक्टर ये EGM को कॉल कर सकता है और इसमें जो होने वाला बिजनेस है दैट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड वन. समझ में आया है. तो डायरेक्टर्स नहीं है, इस वजह से अगर मीटिंग में कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है तो जनरली ये देखा जाता है कोरम नहीं है इसलिए मीटिंग कैंसिल की जाती है. लेकिन यहाँ पे उन्हें ये राइट मिलता है टू कॉल द मीटिंग. कौन कॉल कर सकता है, एनी वन डायरेक्टर और एनी टू डायरेक्टर कैन कॉल द EGM एंड वैलिडली ट्रांसैक्ट स्पेशल बिजनेस इन सच मीटिंग. देखिए नेक्स्ट देखते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉल सच मीटिंग ओनली आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन एट इट्स मीटिंग. कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऐसी मीटिंग कब ले सकते हैं, पासिंग रिजोल्यूशन एट इट्स मीटिंग, यानी ऐसे उन्होंने ऐसा रिजोल्यूशन अगर उनके एक मीटिंग में पास किया हुआ है, देन ओनली सच मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड a resolution in writing signed by all the members of the board shall be valid and effective resolution even without holding a board meeting. देखिए बोर्ड मीटिंग होना ही इसलिए ज़रूरी नहीं है, अगर उनके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा रिजोल्यूशन अगर राइटिंग में सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने साइन करके दिया हुआ है, तो भी इसे इफ़ेक्टिव रिजोल्यूशन समझा जाएगा इवन दो देर इज़ नो बोर्ड मीटिंग टू पास सच रिजोल्यूशन. यानी क्या है कि ऐसी जो राइट है एक डायरेक्टर को या दो डायरेक्टर को मीटिंग कॉल करने का, अगर आर्टिकल्स ने प्रोवाइड किया हुआ है और रिजोल्यूशन पास किया है विदाउट कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग, लेकिन जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसे सभी के सभी डायरेक्टर्स ने साइन की हुई है, तो ऐसे मीटिंग को वैलिड मीटिंग कहा जाता है.
और ये रेजोल्यूशन वैलिड रेजोल्यूशन होता है. When directors call an EGM on their own notion, agenda will be specified by them. देखिए अभी एजेंडा तो बताना ही है क्योंकि EGM आप कॉल कर रहे हैं. नो मीटिंग कैन बी कंडक्टेड विदाउट हैविंग द एजेंडा. आपको एजेंडा बनाना ही है. एजेंडा विल also contain an explanatory statement of material facts with respect to the special business. एजेंडा सिर्फ दे दिया ऐसा भी नहीं होगा, उसके साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है कि ये मीटिंग में कौन से बिजनेस को ट्रांसैक्ट कर रहे हैं और ये मीटिंग लेने का पर्पस क्या है. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन. देखिए फर्स्ट इसमें हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल सच ए मीटिंग ऑन इट्स ओन, और हो सकता है कि रिक्विजिशन आई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया है. देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कन्वीन अ जनरल मीटिंग अपॉन द रिक्वेस्ट और रिक्विजिशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. देखिए उनके पास कोई रिक्विजिशन आई है, कोई रिक्वेस्ट आई है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसी मीटिंग लेना कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है. देखिए तो क्या कंडीशंस है उसके लिए. इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल जिस कंपनी का है ऐसे इसमें द रिक्विजिशनिस्ट शैल बी सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन आर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस दैन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. देखिए ऐसे शेयर होल्डर्स जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है, ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनके पास क्या है, उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं. कितने होल्ड किए हैं? नॉट लेस दैन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. उनके पास कंपनी का जितना पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 1/10 उन्होंने शेयर्स को होल्ड किया है, विच कैरीज राइट ऑफ वोटिंग. यानी जिसके साथ क्या अटैच है, वोटिंग राइट्स जो है जो अटैच है. ऐसे शेयर होल्डर्स इस तरह के रिक्विजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं. इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, देखिए एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, दूसरी ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसे केसेस में द रिक्विजिशनिस्ट शैल बी सच नंबर ऑफ मेंबर्स who on the date of the receipt of the requisition are the holders of not less than 1/10 of the total voting power of all the members having on the said date a right to vote. देखिए अब आपके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है तो पेड अप शेयर कैपिटल की बात ही नहीं आएगी, इसलिए 1/10 शेयर कैपिटल होना ज़रूरी है ही नहीं. लेकिन क्या है, उनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर होना ज़रूरी है. तो ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसी कंपनी के जो मेंबर्स है वो रिक्विजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास दे सकते हैं, लेकिन उनके पास 1/10 वोटिंग पावर होना ज़रूरी है. नेक्स्ट दी है द रिक्विजिशंस शैल सेट आउट द मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच मीटिंग इज़ टू बी कॉल. उन्होंने ये बताना ज़रूरी है कि ऐसी मीटिंग वो क्यों कॉल करना चाहते हैं, यानी जो रिक्विजिशन दे रहे हैं उसमें वो मैटर्स को बताना ज़रूरी है कि ऐसे मीटिंग कॉल करने का पर्पस क्या है, और जो रिक्विजिशन दे रहे हैं उन सभी ने उसे साइन करना ज़रूरी है. और ये जो रिक्विजिशन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में सेंड करनी है, कहीं पे भी नहीं. आपको कहाँ सेंड करना है उसे? ओनली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. In pursuant to Section 100, subsection 4 of the Companies Act 2013, above satisfaction of the above mentioned conditions, evidencing the receipt of a valid requisition. ये अगर कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाता है तो समझा जाता है कि वैलिड रिक्विजिशन जो है वो दी गई हुई है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट गिव 21 days नोटिस फिक्सिंग मीटिंग with 45 days of the receipt of the वैलिड रिक्विजिशन. देखिए 45 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ऐसी मीटिंग कॉल करना, फिक्स करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 21 डेज नोटिस भी उन्हें सर्कुलेट करना ज़रूरी है.
यानी क्या है, जैसे रिक्विजिशन उन्हें मिल जाती है तो 45 डेज़ के अंदर उन्हें क्या करना है, उन्हें एक मीटिंग फिक्स करनी है और मस्ट गिव 21 डेज़ नोटिस फिक्सिंग द मीटिंग, और 21 डेज़ की जो नोटिस है वो भी उनको देनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि रिक्विजिशनिस्ट बाई हिमसेल्फ किस तरह से ये मीटिंग को कॉल कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल जो है किस तरह से मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।